गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मेरी क्लास 30 नंबर क्लास होगी, है ना। 29 नंबर और 28 नंबर क्लास में मैंने विलोम शब्द आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ाया है। आज क्लास थर्ड है और इस थर्ड क्लास में क्या करेंगे, विलोम का जो पूरा टॉपिक है इसको हमें यहाँ पर आज समाप्त कर देना है। तो जो बचे हुए कुछ विलोम शब्द हैं उनको लेकर के हम सभी आज काम करेंगे। तो देखेंगे कौन कौन से विलोम शब्द बचे हुए हैं। आइए उनको स्टार्ट करें और आप एक नोट्स बनाना उसको स्टार्ट कर देंगे। जो भी वर्ड छूटे हुए हैं उनको देख देख करके आज लिख लेना है ना, और एक बढ़िया सा नोट्स बना लेंगे। कल एक वर्ड मैंने लिखा था श्वेतांबर, शायद नहीं लिखा है तो लिख लेंगे। श्वेतांबर एक शब्द दिया हुआ है, इसका विलोम पूछेगा आयु। एक लिखवाया था, लास्ट लिखवाया था आज्ञा, अवज्ञा और आज्ञापालक। आज्ञापालक। आयोजन एक शब्द दिया हुआ है, आयोजन। उत्तेजित एक शब्द दिया हुआ है, उत्तेजित। एक शब्द दिया हुआ है आपका उद्गम, उद्गम। और एक शब्द लिखा हुआ है आपका घना। अगला शब्द दिया हुआ है, एक वर्ड है छादन। छादन प्रकाशन होता है इसका मतलब, है ना। सॉरी, रेड से लिख दिया, अभी लिख देंगे ब्लू से। एक ज्योति शब्द दिया हुआ है, ज्योति। और एक शब्द दिया हुआ है आपका ढाढ़स। धवल शब्द दिया हुआ है, धवल। और एक शब्द दिया हुआ है आपका मूर्छित। मूर्छित शब्द दिया है। अगला शब्द दिया हुआ है योत्सा। योत्सा का विलोम पूछेगा। अगला शब्द दिया है वैमनस्य, वैमनस्य। और अगला शब्द दिया है आपका वनस्थल, वनस्थल। अगला शब्द दिया हुआ है सन्यासी। और अगला शब्द दिया है आपका शयन दिया हुआ है। अगला शब्द लिखेंगे सज्जन, सज्जन। और अगला शब्द लिखना है आपको युद्ध, युद्ध। और अगला शब्द दिया हुआ है आपका टीका, है ना। इतने सारे शब्द मैंने अभी लिखे हैं, तो आइए इनको चेंज कर लेंगे। सामने आपको लिखना है कि कौन किसका विलोम शब्द होगा, ये सारे दिए हुए, है ना। तो विलोम शब्द पूछा है, विलोम का मतलब वही जो विपरीत अर्थ बताएंगे। श्वेतांबर दिया हुआ है, श्वेत वस्त्र जो पहने होते हैं। और दिगंबर का मतलब होता है ना, जो नग्न रहते हैं एक तरह से, या फिर दिशाएं ही जिनका वस्त्र है वो दिशाओं को वस्त्र मानते हैं। आयोजन शब्द दिया है, आयोजन का विलोम पूछेगा तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा आपका वियोजन। उत्तेजित एक शब्द दिया हुआ है, किसी काम में आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं तो वर्ड एक है समित। समित का मतलब हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा, है ना, जहाँ बहुत उदासीन टाइप में हो। उद्गम दिया हुआ है कि नदी का जैसे उद्गम हुआ तो यहाँ पर नदी कहीं पर विलुप्त हो गई है या इसका विलोपन होता है। घना जैसे कोई चीज़ बहुत नज़दीक रखी है, कहते हैं बड़ा धान बड़ा घन लगा है, घना, है ना, विरल होता है। हाँ, प्रकाशन दिया है। छादन का मतलब होता है किसी चीज़ को गुप्त रखना। सॉरी, इसको प्रकाशन लिख लेंगे, लिख गया था रेड में। ज्योति दिया हुआ है, ज्योति का मतलब प्रकाश होता है तो इसका मतलब तम लिखेंगे आप, तम, या अंधेरा लिख लेंगे इसका मतलब। ढाढ़स का मतलब होता है जैसे कोई बहुत परेशान है, आप उसका ढाढ़स बंधा रहे हैं तो त्रास हो जाएगा, है ना। धवल का मतलब सफ़ेद होता है तो कृष्ण शब्द लिख देंगे इसका कृष्ण। धवल का मतलब सफ़ेद तो कृष्ण का मतलब काला होता है। मूर्छित का मतलब जैसे लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे हमारे, तो सचेत, एक्टिव होना। योत्सा का मतलब होता है युद्ध करने की इच्छा, जैसे कोई देश से कह रहा कि आओ युद्ध हो जाए आपस में, है ना, तो पहले ही मैत्री कर लें आप। वैमनस्य का जो विलोम पूछेगा वो हो जाएगा आपका सौमनस्य। क्या होगा? सौमनस्य। वनस्थल शब्द दिया हुआ है, इसको बदलेंगे तो वर्ड बनेगा आपका मरुस्थल हो जाएगा। सन्यासी शब्द दिया हुआ है, सन्यासी का विलोम पूछेगा तो क्या होगा? गृहस्थ हो जाएगा। शयन शब्द दिया हुआ है, शयन का विलोम पूछेगा
तो जागरण होगा। सज्जन शब्द दिया है, सज्जन का विलोम पूछेगा तो दुर्जन होगा। युद्ध का पूछेगा, युद्ध हो रहा है तो सरकार चाहती है कि किसी तरह से दुनिया में शांति आए। टीका, टीका का विलोम पूछेगा तो भाष्य, है ना। कुछ वर्ड मैंने लिखा है, आप सभी इसका एक स्क्रीनशॉट बढ़िया से लेंगे। और कुछ वर्ड दिए हुए हैं। श्वेतांबर, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर का मतलब जो नग्न रहते हैं या फिर दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसको बोलते हैं। आयोजन इधर वाले मैंने बता दिए लगभग। मूर्छित, सचेत हो जाएगा। योत्सा का मतलब युद्ध करने की इच्छा। मैत्री में आप पहले ही समझौता कर ले, युद्ध हो ही ना। वैमनस्य रखना मतलब किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, आप वैमनस्यता नहीं रखते हैं। सौमनस्य हो जाएगा। वनस्थल शब्द दिया है, वनस्थल का पूछेगा तो मरुस्थल हो जाएगा, है ना। वनस्थल का मतलब जहाँ पर वन लगे हों, मरुस्थल का मतलब जहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे ना हो वहाँ पर। सन्यासी, कोई व्यक्ति ने संन्यास ले लिया है तो गृहस्थ हो जाएगा। शयन शब्द दिया है, शयन का मतलब सोना। जागरण, दैनिक जागरण, जागना होता है। बहुत आदमी सज्जन व्यक्ति है और बहुत दुर्जन व्यक्ति है। युद्ध का विलोम पूछेगा, किसी भी देश से युद्ध हो रहा है तो आप शांति चाह रहेंगे कि शांति हो वहाँ पर। टीका का विलोम पूछेगा तो भाष्य। तो इस तरह से कुछ 10-20 वर्ड मैंने आज फिर लिखे हैं इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे मैं बताऊँ। हाँ, आगे देखेंगे, स्लाइड नंबर 2 पे देखेंगे। 2 नंबर स्लाइड में कुछ वर्ड और दिए हुए हैं। एक शब्द दिया हुआ है क्रूर। क्रूर का विलोम देखना है कि आदमी बहुत क्रूर है। अगला शब्द दिया हुआ है खरीद। खरीद एक शब्द दिया हुआ है। एक शब्द दिया हुआ है खेचर। खेचर। अगला शब्द दिया हुआ है गुरु। एक शब्द दिया हुआ है अथक। और एक शब्द दिया हुआ है आपका दक्षिण शब्द दिया होगा अगर कभी, तो इसको देख लेंगे। बहुत बढ़िया वर्ड है। उत्तर ऑप्शन आता है लेकिन ऑप्शन में जल्दी उत्तर देते नहीं हैं। अगला शब्द दिया है आपका द्वेष। किसी के प्रति द्वेष है। धरती शब्द दिया हुआ है, द्वेष। सद्भावना होता है इसका मतलब। और कुछ वर्ड हैं और लिख लेंगे इधर। एक शब्द दिया हुआ है श्लाघा। कभी कभी श्लाघा आता है, या ऑप्शन में दिया होगा स्तुति। स्तुति, इसका विलोम लिखना है। अगला शब्द दिया है न्यून। एक शब्द दिया हुआ है, न्यून का विलोम पूछेगा। एक शब्द दिया है निष्काम। निष्काम। निर्दय एक शब्द दिया हुआ है, निर्दय। निर्माण शब्द दिया हुआ है, निर्माण। एक शब्द दिया है नायक। और एक शब्द दिया है आपका अगला शब्द लिखेंगे परिश्रम। एक शब्द लिखना है, परिश्रम। अगला शब्द लिखेंगे प्रसारण। एक शब्द दिया हुआ है पका। इतने सारे शब्द हैं, चेंज कर लेंगे। किसी के प्रति द्वेष रखना है ना। सद्भावना का मतलब अच्छी भावना रखना, इसको सद्भावना कर लो। ये लिख गया एक वर्ड, सद्भावना। धरती का अगर अपोजिट पूछेगा तो आप गगन लिख देंगे। दक्षिण का पूछेगा तो ऑप्शन में उत्तर दिया होगा तब ठीक है, नहीं दिया है तो वाम दिया होगा, प्राथमिकता देना है। अथक का मतलब अथक परिश्रम, आप थक गए हैं।
गुरु का हो जाएगा लघु, गुरु का मतलब बड़ा होता है, या शिष्य दिया होगा, है ना, तब भी सही है। गुरु का विलोम शिष्य। खेचर का विलोम पूछेगा तो भूचर हो जाएगा, भूचर। खेचर का विलोम पूछेगा तो भूचर होगा। खरीद, किसी चीज़ को आपने खरीद लिया है तो इसकी बिक्री करना है। क्रूर का मतलब क्रूर हत्या, तो क्रूर का हाँ अपोजिट करेंगे दयालु हो जाएगा। बहुत आपने किसी के प्रति दया दिखाई है तो क्रूर, है ना, इसका अपोजिट होगा। श्लाघा दिया है, श्लाघा का मतलब अपोजिट होगा निंदा, किसी की प्रशंसा करना, निंदा करना। न्यून का हो जाएगा अधिक, ये इसका विलोम दिया हुआ है। निष्काम का विलोम पूछेगा तो सकाम होगा। निर्दय शब्द दिया है, निर्दय का विलोम होगा तो सदय होगा। निर्माण का विलोम, निर्माण का पूछेगा तो ध्वंस, जैसे आप बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं। नायक का विलोम पूछेगा तो खलनायक होगा। मूवी देखा होगा, एक नायक होता है, खलनायक का मेन रोल। परिश्रम का विलोम पूछेगा तो इसका मतलब हो जाएगा, परिश्रम का विलोम होगा विश्राम, विश्राम। प्रसारण का विलोम पूछेगा तो आकुंचन हो जाएगा, क्या होगा, आकुंचन। पका का पूछेगा तो अधपका वर्ड होगा, अधपका या तो दिया होगा या फिर ऑप्शन में कच्चा दिया होगा। क्या दिया होगा, कच्चा। जैसे आम अभी कच्चा है, अधपका है, आम पका है ना, इसका जस्ट विपरीत होगा। तो एक स्लाइड में फिर मैंने लिखे हैं लगभग 10-15 वर्ड, इनको भी आप लिख लेंगे। क्रूर, आदमी बड़ा क्रूर है ना, बड़ा दयालु है, इसका अपोजिट। खरीद का विलोम, आप खरीद रहे हैं, किसी चीज़ को आप बेच रहे हैं। खेचर का मतलब होता है जो आसमान में चलता है, नभचर जिसको बोलते हैं। भूचर का मतलब नीचे चलने वाला, पृथ्वी पर। गुरु का विलोम होगा लघु या शिष्य दिया। अथक मतलब आपने अथक परिश्रम किया है। दक्षिण का विलोम पूछेगा वाम, किसी के प्रति द्वेष रखना, इसका मतलब अपोजिट करेंगे तो सद्भावना, अच्छी भावना रखना। धरती, गगन या आकाश दिया हो। श्लाघा या स्तुति का विलोम पूछेगा तो निंदा हो जाएगा। न्यून का विलोम पूछेगा तो अधिक होगा। सकाम शब्द दिया है तो निष्काम कर देंगे, या निष्काम दिया तो सकाम। निर्दय का मतलब किसी के अंदर दया ना हो तो सदय का मतलब दया है। निर्माण, जैसे बिल्डिंग को आप निर्माण कर रहे हैं, उसका ध्वंस कर रहे हैं। नायक दिया है तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, खलनायक। परिश्रम दिया है, विश्राम हो जाएगा। प्रसारण दिया है, आकुंचन होगा। पका शब्द दिया है, पका का विलोम क्या होगा, कच्चा हो जाएगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे जो बचे हुए हैं मैं उसको और आगे लिखवा दूँ। तो जो बचे हुए थे उनको आगे फिर लिखना है। अगला शब्द लिखेंगे पृथक, शायद लिखवाया है, नहीं लिखा होगा तो लिख लेंगे। हाँ लिखा है, याद आ गया। पृथक शब्द लिखवाया है। एक शब्द है परितोष। परितोष का मतलब पुरस्कार होता है, तो दंड इसका अपोजिट हो जाएगा। एक शब्द दिया हुआ है पालक। ये पालक का मतलब जो आपका लालन पालन करे, पालक। संहारक हो जाएगा। अगला शब्द दिया हुआ है प्रीति। प्रीति शब्द दिया है। एक शब्द दिया है प्रवेश। प्रवेश। अगला शब्द लिखेंगे, एक वर्ड दिया है बीमार। बीमार। अगला शब्द लिखेंगे वसंत। वसंत का विलोम पूछेगा। एक शब्द है बर्बर और एक शब्द है बंजर। बंजर। अगला शब्द लिखेंगे, फूल शब्द दिया हुआ है। फूल। अगला शब्द लिखेंगे भव्य। जैसे कहीं कार्यक्रम में भी जाएंगे, कहते हैं भव्य कार्यक्रम चल रहा है, भव्य। अगला शब्द लिखेंगे महात्मा। महात्मा भी शायद लिखा हुआ है, अब ध्यान रखेंगे। मोम दिया हुआ है।
मोम। एक शब्द दिया है मेहमान। मेहमान का अपोजिट पूछा है। महिमा शब्द दिया हुआ है। महिमा या गरिमा शब्द दिया हो। अगला शब्द दिया हुआ है मिलन। अगला शब्द लिखेंगे मिथ्या या फिर अनृत। एक शब्द है यायावर। इतने सारे शब्द दिए हैं। चलो भाई चेंज करते हैं। फूल शब्द दिया है, एक एक करके चेंज करिए। पृथक का मतलब होता है किसी चीज़ को संयुक्त करना या फिर इसको एकत्र कर लेना। पृथक का मतलब होता है अलग अलग करना। इसको लिखवाया, याद आ रहा है। परितोष का दंड हो जाएगा। परितोष का मतलब किसी को आप पुरस्कृत करेंगे। पालक का विलोम पूछेगा, संहारक हो जाएगा। संहारक, किसी का नाश करने वाला। प्रीति, प्रीति का मतलब होता है किसी से लगाव रखना, तो बैर, बैर रखना, है ना। और प्रवेश का, प्रवेश द्वार होता है, तो इसका अपोजिट करेंगे, निकास हो जाएगा। बीमार का पूछेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। क्या होगा? स्वस्थ। वसंत का पूछेगा, वसंत का विलोम पूछेगा तो हो जाएगा पतझड़। बर्बर का विलोम पूछेगा तो सभ्य हो जाएगा। बंजर का विलोम पूछेगा तो उर्वर हो जाएगा, उर्वर। फूल का विलोम पूछेगा, किसी के जीवन में फूल बोना, कांटा बोना। भव्य का पूछेगा तो फूहड़ एक वर्ड होगा, फूहड़, फूहड़। महात्मा का विलोम पूछेगा, महात्मा को हो जाएगा दुरात्मा। मोम का पूछेगा, जैसे आदमी का मन बड़ा मोम है, बड़ा पत्थर है। मेहमान का पूछेगा तो मेजबान हो जाएगा, मेजबान। महिमा, गरिमा, लघिमा शब्द होगा इसका विलोम, लघिमा। मिलन का विलोम पूछेगा तो विरह हो जाएगा। मिथ्या अनृत का विलोम पूछेगा तो सत्य होगा। यायावर का विलोम पूछेगा तो अटल हो जाएगा। अटल या स्थिर लिख दो, ज़्यादा अच्छा होगा। यायावर का मतलब होता है, जैसे देखा होगा साइकिल पर या बाइक पर लेकर के कोई सामान बेच रहा है मार्केट में, उसको यायावर, एक स्थान पर टिक करना रहने वाला यायावर। स्थिर है, अपनी शॉप ले लिया है, अपना मॉल बना लिया, कुछ भी कर लिया है। पृथक करना, अलग अलग करना होता है। पारितोष का मतलब पारितोषिक, उसी से बना है, पुरस्कार में दी जाने वाली राशि, उसको बोलते हैं, या कोई भी भेंट दी जाती है वहाँ पर। तो दंड देना। पालक का मतलब कोई आपका पालन पोषण करे, उसको बोलते हैं पालक। प्रीति का मतलब लगाओ, बैर का मतलब दुश्मनी होता है। प्रवेश का मतलब घर में प्रवेश करेंगे तो निकास हो जाएगा। बीमार हैं, स्वस्थ हैं। बसंत को मतलब है ना, जहाँ पर बसंत मौसम आए, लगभग 30 जनवरी के आसपास का समय बसंत मौसम होता है, और बसंत पंचमी। हाँ, पतझड़ का मतलब पत्ते झड़ना। बसंत का मतलब बढ़िया से फिर से फूल और पत्तियाँ आ गई। बर्बर का सभ्य हो जाएगा, है ना, सिविलाइज्ड अनसिविलाइज्ड। बंजर पूछेगा, ज़मीन बहुत बंजर थी, बहुत उर्वर हो गई है। फूल का विलोम पूछेगा कांटा। भव्य का विलोम पूछेगा फूहड़। महात्मा का पूछेगा आपकी महात्मा आत्मा कैसी है, महान है, तो इसका मतलब दुरात्मा हो जाएगा। दुर का मतलब ही होता है ना, भगाना किसी को। मोम का मतलब होता है पत्थर। मोम बहुत, है ना, जैसे अभी देखा होगा हरमनप्रीत कौर की एक स्टैचू लगने जा रहा है मोम का जयपुर में, तो मोम है ना, बहुत ही मुलायम, तो पत्थर हो जाएगा। मेहमान का पूछेगा, मेहमान का मतलब जो आए हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका वाले इस समय जो मैच खेलने आए थे इंडिया में, वो मेहमान थे, हम लोग मेजबान हैं, उनका स्वागत करेंगे। महिमा, गरिमा का मतलब बड़ा होता है। लघिमा, लघु, छोटा होता है। मिलन का मतलब मिलन, विरह का मतलब दूरी को दिखाएगा। मिथ्या या अनृत, अनृत कई बार पूछा गया है, इसका विलोम सत्य होगा। यायावर दिया है, यायावर का पूछेगा तो अस्थिर हो जाएगा। यायावर का मतलब एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, उसको बोलते हैं। तो इतने सारे वर्ड दिए हुए हैं, आगे कुछ वर्ड और बचे हैं, उनको भी नोट करेंगे। एक शब्द दिया हुआ है योगी। योगी का विलोम क्या होगा? योगी। अगला शब्द लिखेंगे
राजतंत्र एक वर्ड लिखना है, राजतंत्र। लाघव शब्द लिखेंगे, लाघव। लुभावना लिखवाया है शायद इसको मैंने। एक शब्द है वैभव, वैभव लिख लेंगे। एक शब्द दिया हुआ है विराट, विराट शब्द लिखेंगे। अगला शब्द दिया हुआ है वर, विराम शब्द दिया हुआ है। एक शब्द दिया है शीत, एक वर्ड दिया है शकुन, शकुन। और अगला शब्द दिया है शानदार, बहुत शानदार काम किया है आपने। अगला लिखेंगे स्थावर, यह पूछा गया है स्थावर। सरस शब्द दिया हुआ है, सरस। अगला शब्द लिखेंगे सहोदर, सहोदर। सत्संग एक शब्द दिया है, सत्संग। सौभाग्य, सौभाग्य। स्वर्ग शब्द दिया है, स्वर्ग। एक शब्द दिया है साधु, साधु। एक दिया हुआ है सादर, अगला शब्द लिखेंगे शत्रु। इतने सारे शब्द और हैं, एक स्लाइड और बची है लगभग, है ना, समाप्त हो जाएंगे अभी ये। चेंज करो भाई, जितने भी दिए हैं सबको चेंज करना है। योगी का मतलब होता है योगी आदित्यनाथ, है ना, जो विलासतापूर्ण जीवन है उससे दूर रहे। योगी का मतलब जो अपोजिट करेंगे तो भोगी हो जाएगा। भोगी का मतलब जो सारे सुखों को ले रहा है उसको बोलेंगे भोगी, तो इसका विलोम होगा भोगी, लिख लेंगे। राजतंत्र दिया है, राजा का यहाँ तंत्र होगा तो यहाँ पर लिखेंगे गणतंत्र। लाघव का हो जाएगा गौरव, लाघव का मतलब छोटा होता है, गौरव का मतलब बड़ा होता है। वैभव का विलोम पूछेगा तो पराभव हो जाएगा। विराट दिया है, विराट का मतलब बड़ा होता है तो यहाँ पर लिखेंगे क्षुद्र हो जाएगा। वर का तो पता ही होगा, वर वधु। विराम का दिया हुआ तो अविराम करेंगे, अविराम। शीत दिया हुआ है, शीत का मतलब ठंडा होता है तो उष्ण हो जाएगा। शकुन दिया है तो शकुन को होगा अपशकुन, अपशकुन। शानदार दिया है, बड़ा शानदार काम किया है, बड़ा शर्मनाक लिख लेंगे, बड़ा शर्मनाक काम किया है, ये हो जाएगा। स्थावर का विलोम पूछेगा, स्थावर का हो जाएगा जंगम। सरस का दिया हुआ है, सरस का पूछेगा तो नीरस होगा। सहोदर दिया है, सहोदर का पूछेगा अन्योदर होगा। सत्संग दिया हुआ है, इसका अपोजिट पूछेगा तो सत्संग का हो जाएगा कुसंग। सौभाग्य का पूछेगा दुर्भाग्य हो जाएगा, दुर्भाग्य। स्वर्ग का विलोम पूछेगा तो नरक हो जाएगा। साधु का पूछेगा तो विलोम होगा इसका असाधु, साधु का पूछेगा असाधु। इसका सादर
मतलब सादर का मतलब निरादर हो जाएगा, निरादर। और शत्रु का पूछेगा, वो हमारे शत्रु हैं, वो हमारे मित्र हैं, है ना, ये इसका विलोम होगा। तो देख लीजिए कितने सारे वर्ड दिए हुए हैं। योगी का भोगी होगा, राजतंत्र का गणतंत्र, गौरव का लाघव, वैभव का पराभव। वैभव का मतलब संपन्नता, विराट बड़ा, क्षुद्र छोटा, विराम अविराम हो जाएगा, शीत का मतलब ठंडा, उष्ण का मतलब गर्म, शकुन अपशकुन हो जाए, है ना। और शानदार का मतलब शर्मनाक काम किया है, स्थावर का जंगम होगा, सरस का नीरस दिया है, सहोदर दिया है तो अन्योदर होगा, सत्संग दिया है तो कुसंग हो जाएगा, सौभाग्य दिया है तो दुर्भाग्य होगा, ये आपका सौभाग्य है, आपका दुर्भाग्य। स्वर्ग का पूछेगा नरक, साधु का पूछेगा साधु, सादर का पूछेगा निरादर, और शत्रु का पूछेगा तो मित्र। ये इतने सारे दिए। एक स्लाइड और देख लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड और दिए हुए हैं, उनको भी नोट कर लेना है। आगे शब्द लिखेंगे। एक शब्द दिया हुआ है सूखा, सूखा शब्द लिखना है। अगला शब्द लिखेंगे सौम्य, सौम्य। एक शब्द दिया है समस्या। और एक शब्द दिया हुआ है संक्षेप। एक वर्ड दिया हुआ है संक्षेप। अगला शब्द दिया हुआ है हया। अगला शब्द लिखेंगे अक्षुण दिया हुआ है। ये वर्तनी में पूछा गया इसलिए इसको देखे रहना है आपको। अक्षुण, क्षणिक शायद लिखवाया है, क्षणिक का शाश्वत होता है। एक शब्द लिख लेना है आपको श्रोता, श्रोता का पूछेगा वक्ता हो जाएगा। श्रोता का पूछेगा तो वक्ता होगा। अगला शब्द लिखना है थकावट, थकावट। अगला शब्द है पतिव्रता, पतिव्रता। अगला शब्द लिखेंगे अगाध, अगाध। एक शब्द है भूमिका। अगला शब्द है दुर्दांत, दुर्दांत। और अगला शब्द है जंगली, जंगली। अगला शब्द है ज्योत्सना, ज्योत्सना। अगला शब्द है अमर, लिख चुके हैं, वसंत हो गया है। सूर्य एक शब्द दिया है। और लास्ट शब्द लिखेंगे उद्घाटन। इतने सारे शब्द दिए हुए हैं। ये लास्ट स्लाइड होगी, है ना। जो बचे हुए थे लगभग मैंने सब लिख दिए। बदलो भाई सारे वर्ड। सूखा का दिया है, जैसे कहते हैं मौसम इस बार बहुत सूखा हुआ, तो सूखा का हो जाएगा बाढ़ लिख देंगे। बहुत ज़्यादा पानी बरसा है, बहुत ज़्यादा बाढ़ हुई है। सौम्य का मतलब सौम्य स्वभाव वाला, तो बहुत उग्र टाइप का है। समस्या का अपोजिट पूछेगा तो समाधान हो जाएगा। संक्षेप में कोई चीज़ कही गई है तो इसको आप कहेंगे विस्तार में। हया का विलोम पूछेगा बेहया होता है। अक्षुण का विलोम पूछेगा तो इसमें लिखेंगे आप क्षुण हो जाएगा। क्षणिक का विलोम पूछेगा तो यहाँ पर होगा शाश्वत। और श्रोता का विलोम पूछेगा तो वक्ता हो जाएगा, वक्ता।
आगे फिर देखेंगे थकावट का स्फूर्ति शब्द होता है, कौन सा वर्ड होगा, स्फूर्ति। पतिव्रता का विलोम पूछेगा तो कुल्टा हो जाएगा, क्या होगा, कुल्टा। अगाध का पूछेगा, अगाध, एक सेकेंड, यहां पर एक वर्ड लिखना है कुलदीप, और यहां पर लिखेंगे उद्घाटन। देखिए अब अगाध का मतलब होता है पानी और मिट्टी जहां पर स्पर्श करते हैं किसी तालाब में, तो इसका विलोम हो जाएगा छिछला हो जाएगा। भूमिका का दिया है, भूमिका का पूछेगा तो संहार हो जाएगा, वह नहीं, नरसंहार लिखो, या भूमिका उपसंहार, सॉरी। जब आप निबंध लिखते हैं तो भूमिका बनाते हैं या प्रस्तावना, उपसंहार। दुर्दांत का विलोम हो जाएगा शांत होता है। जंगली का पूछेगा तो यहाँ पर वर्ड आपको लिखना है घरेलू या फिर पालतू शब्द दिया हुआ है, फालतू। ज्योत्सना का पूछेगा तो वातप हो जाएगा। सूर का विलोम पूछेगा तो भीरु, भीरुता। कुलदीप का पूछेगा तो विलोम होगा कुलांगार। और उद्घाटन का पूछेगा तो विलोम हो जाएगा समापन। बस इसी समापन से क्या करेंगे, हम समाप्त कर देंगे इसको, है ना। तो यहाँ पर सूखा, बहुत इस बार मौसम बहुत सूखा था, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई। सौम्य का मतलब बहुत सरल स्वभाव वाला व्यक्ति है, तो बहुत उग्र। समस्या का विलोम होगा समाधान। संक्षेप का विलोम होगा विस्तार। हया का विलोम पूछेगा बेहया। अक्षुण का पूछेगा तो क्षुण हो जाएगा। क्षणिक का विलोम पूछेगा तो शाश्वत होगा। श्रोता का विलोम पूछेगा तो वक्ता। थकावट का विलोम पूछेगा बड़ी थकावट लगी है, स्फूर्ति हो जाएगा। पतिव्रता का पूछेगा तो कुल्टा होगा। अगाध, पतिव्रता का मतलब अपने कुल को बहुत अच्छे से आगे ले जाए, पतिव्रता। कुल्टा का मतलब अपने कुल को नाश कर दे। अगाध का मतलब मिट्टी और पानी किसी तालाब में जहाँ स्पर्श करते हैं, अगला अगाध। छिछला का मतलब ऊपरी लेयर, परत। भूमिका, जब आप उपसंहार लिखते हैं, सॉरी प्रस्तावना लिखते हैं निबंध में, तो भूमिका बनाते हैं। उपसंहार का मतलब कंक्लूड करना, उसको निष्कर्ष पे आना। दुर्दांत का, दुर्दांत अशांत होता है तो शांत हो जाएगा। जंगली का मतलब जैसे जंगली जानवर, तो घरेलू या पालतू होगा। ज्योत्सना का मतलब चांदनी होता है तो आतप माने पूछेगा धूप। सूर, भीरु, सूरवीर है ना, वहाँ से याद रखना, बहुत ताकतवर। भीरु का मतलब कायर होता है। कुलदीप का मतलब होता है अपने कुल को बहुत अच्छे से आगे ले जाए, जैसे पतिव्रता है नारी ले जाती है, कुलदीप अपने कोई लड़का है वो अपने कुल को अच्छे से ले जाए। तो कुलांगार मतलब अपने कुल को नाश कर दे। और उद्घाटन हुआ है, जैसे कार्यक्रम का मोदी ने उद्घाटन किया और आज कार्यक्रम का समापन हो रहा है। तो इस तरह से जो विलोम वाला टॉपिक था, मैंने 3 क्लास में लगभग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम शब्द लिखवाया है। आप इसका एक बढ़िया सा शार्ट नोट्स बना लीजिए, सारे आप रट लीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आना तो तय है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नोट्स भी बना लेंगे धीरे धीरे करके, और कल हम एक नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। और आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।